ओके, नाउ देखिएगा 9 फिजिक्स है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें सबसे पहले फोर्स की जब हम बात करते हैं तो न्यूटन सर को हम भूल नहीं सकते, न्यूटन, और इनका फुल नेम था आइजैक न्यूटन। yes. तो आइजैक न्यूटन सर ने कहा था गिव अस द नॉलेज now of law of nature and both future। देखिए नेचर को उन्होंने फ्यूचर के साथ जोड़ा था, आपका ना देखो, एंड पास्ट विल रिवील नाउ देयर सीक्रेट्स। ये आइजैक न्यूटन सर के स्टेटमेंट थे कि गिव अस द नॉलेज, जो हमें नॉलेज देता है लॉ ऑफ नेचर के बारे में और फ्यूचर दोनों के बारे में, एंड पास्ट के बारे में, विल रिवील देयर सीक्रेट्स, वो आपके अपने सीक्रेट्स को, अपने गुप्त रहस्यों को रिवील करेगा। तो मीन्स कहने का मतलब इन दिस चैप्टर वी शैल इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ मोशन। आप इसमें जो इन्वेस्टिगेट करेंगे कॉज ऑफ मोशन, मोशन के कारण क्या है, कॉज आपके क्या है, एंड इट विल बी फाउंड दैट अ बॉडी एट रेस्ट मे बी सेट इनटू मोशन व्हेन सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो नाउ इसका मतलब द मोशन ऑफ bodies can be understood by studying now the relation between the force, relation between the force applied on a body and the effect by the applied force। तो ये बॉडी है आपकी, दिस इज द बॉडी। अब इसमें टायर लगे या स्लाइड लगे या धक्का मारे जो भी, तो देखो इसमें दो चीजें होंगी, एक तो अपना देखो दिस द फोर्स जो आप अप्लाइड करेंगे, जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे, ताकत लगाएंगे इसमें, तो एक्सटर्नल फोर्स जिसको आप आएगा, इसमें इंटरनल फोर्स आएगा, इसमें कई चीजें आपकी आएंगी, फ्रिक्शन आगे जाकर के आप पढ़ेंगे। तो ये, और उसके बाद जब ये आगे खिसकेंगे, इसका मतलब आपका देखो ना, या नहीं खिसकेंगे तो भी आपका देखो इफेक्ट आपका ना बाय द अप्लाइड फोर्स। ये दो रिलेशंस देखने को मिलती है किसी भी मोशन ऑफ बॉडीज में। तो इसको समझने के लिए आपको इन फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं आप किसी बॉडी में और उसके इफेक्ट क्या है, इन दोनों के बारे में आप रिलेशंस के पढ़ेंगे। तो ना पहले इसको कर लीजिए, फिर मैं आपका आगे बढ़ता हूँ प्लीज। ना आफ्टर दैट ना पॉइंट टू नो, पॉइंट टू नो का मतलब आपका कि जो फोर्स के बारे में आप कहना पड़ेगा, तो फोर्स कैन नॉट बी सीन। आप फोर्स को देख तो नहीं सकते, बट द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन और फेल्ट। आपने कहा, मैंने वही बोला, बचपन में आप टॉय कार बनाते हैं, आपका नाम देखा, जैसे बचपन में आप क्या करते थे, एक टॉय कार आप ऐसे
थे, बनाते थे, और इसमें एक थ्रेड से आप इसको बांध देते थे, और इसमें आप क्या करते थे, इसको खींच देते आपका, तो दिस पुल खींच देते। खींचने का मतलब आपका यू आर अप्लाइंग फोर्स। और जब यही आपके ना ये कार, टॉय कार आपका ना देखो, यहां पर आकर के आपका ना फ्रॉम ए टू बी आपका आ जाती थी। सो दिस डिस्टेंस वाज ट्रेवल बाय दिस कार आपका बाय द हेल्प ऑफ दिस फोर्स। सो ना देखो दिस, आपने महसूस किया कि ये यहां से यहां आ गए, तो व्हाई इट केम हियर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। ये फोर्स के इफेक्ट के कारण आई है, इसीलिए फोर्स कैन नॉट बी सीन, इसको आपका ओनली यू कैन फेल्ट इट, आप महसूस कर सकते हैं, या आपका नाउ द इफेक्ट कैन बी सीन आपका ना व्हेन यू आर डिस्प्लेसिंग एनी ऑब्जेक्ट। अपने घर में भी आप इधर से एलमीरा को उधर से उधर रखते हैं, उधर से आपका जस्ट यू आर पुशिंग एंड पुलिंग, तो दैट इज आपका द फोर्स। सो नाउ देन यू प्लीज कम टू द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। डेफिनेशन फोर्स की अपना, तो व्हाट इज दिस, तो ना फोर्स इज अ पुल और पुश। इसमें भी बड़ा लफड़ा आपका लोगों को होता है आपका ना, देखो दिस, अक्सर आपने देखा होगा, मैं यहां से आपको दिखाता हूं, अगर डोर दिख रहा भाई, ये आपने देखा होगा हॉस्पिटल है, बड़े बड़े शोरूम में आपका नाम, ये तो यहाँ पर आपका एक स्पैक आपका नाम है, तो व्हेन यू आर जस्ट ओपनिंग दिस, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज द पुश, और जब आप इसको आपका ना दिस इज द पुश आपका नाम, तो लोग क्या करते हैं, बिकॉज दिस डोर कैन नॉट गो आउटसाइड, ये क्योंकि इसमें आपका स्टॉपर इज दियर आपका नाम, सो ओनली आपका नाम इधर अंदर की तरफ से हम इसको आपका पुल कर सकते हैं, और व्हेन वी आर कमिंग फ्रॉम आउट, बाहर से हम पुश करेंगे, इसको धक्का मारेंगे। लेकिन लोगों को अभी पुश और पुल के बारे में बिल्कुल क्लियर नहीं है आपका नाम, देखो जैसा, तो ना, तो फोर्स इज अ पुल और पुश आपका ना, विच इधर लोग कहते हैं इसको वैसे, आइदर कहते हैं, देखो आइदर चेंजेस, जो चेंजेस करती, और नाउ टेंस टू चेंज, या चेंज करने की कोशिश करती है, द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर वो स्थिर अवस्था में हो आपका नाम, दिस इज द, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या एक समान गति से, एक समान इवन स्पीड से अगर आपका आ रही है ऑफ अ बॉडी, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स आपका नाम। Force is nothing, it is a push or pull which either changes or tend to change the state of rest or the uniform motion of a body. Now, अब इसके अगर आप बात करेंगे तो ना एग्जाम्पल में, in our daily life, रोजमर्रा की जिंदगी में, now we use force। आप पानी की बाल्टी उठा के एक प्लेस से दूसरी जगह में आप ले जा रहे हैं आपका नाम, आप एक बर्तन को इधर से उठा के इधर उधर रख रहे हैं आपका नाम, तो नाउ दिस इज द, तो नाउ दिस इज क्वाइट फ्रीक्वेंटली टू परफॉर्म नाउ वेरियस एक्टिविटीज, कई प्रकार की विभिन्न एक्टिविटीज को आप करते हैं आपका, देखो ना सम एग्जांपल्स, स्कूल में तो आप जाते ही हैं, तो सम एग्जांपल्स आर आपका नाम, दिस किकिंग अ फुटबॉल, फुटबॉल को आपने किक मारा तो स्टेशनरी था, यू हैड आपका गिवन बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, इट वाज जस्ट आपका धक्का मारा, आपने किक मार दिया उसको। स्क्वेजिंग, दिस स्क्वीजिंग अ ट्यूब ऑफ फुटबॉल, या इसको फुटबॉल मत लिखिएगा, वो जो टूथपेस्ट होता है उसको स्केच करते हैं आप बाहर, फिर उसको आप निकालते हैं ना, इस नाक मलने के लिए जो पेस्ट स्केच करते हैं आपका नाम, उसमें भी आप फोर्स लगा रहे हैं आपका नाम। हिंदुस्तान में ना लास्ट तक आप उसको तब तक निकालते रहते, उसके बाद फिर चाकू से फाड़ के
फिर उसमें ब्रूस को लगाते हैं आपका लिफ्टिंग अ बुक। ये बड़ा कॉमन एक्सपीरियंस है। मैंने यहाँ से ये है, ये बुक को लिफ्ट करना, तो लिफ्ट मीन्स ऊपर को आपका ना, ऊपर आपका अपवर्ड फोर्स लगा रहा हूँ आपका देने आपका, तो दिस इज ऑल्सो द फोर्स, ये भी आपका फोर्स है आपका ना। देखो दिस इज नाउ कैचिंग अ बॉल, आप बॉल कैच कर रहे हैं तो वो भी आपका उसकी स्पीड को कम करके दे, आपको उसको रोक रहे हैं आपका ना। अभी अभी आपने ओपनिंग द डोर, आप चाहे पुल करो या पुश करो, ये आपका डेली आपका रूटीन्स में आपका ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपका फोर्स की डेफिनेशन और आपका एग्जाम्पल्स हैं, प्लीज डू इट।